जैसा कि आप सबको पता ही है कि इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए पासपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट पासपोर्ट आप किसी भी कंट्री में विजिट नहीं कर सकते। चाहे आप किसी भी पर्पज के लिए जाना चाहते हैं, मीन्स आप मेडिकल पर्पज के लिए जाना चाहते हैं, वर्क परमिट के बेसिस पर जाना चाहते हैं, टूरिस्ट पर्पज के लिए जाना चाहते हैं, यानी कि किसी भी पर्पज से जाना चाहते हैं, तो आपके पास पासपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शंस होते हैं, यानी कि आप यहाँ पर 2 कैटेगरीज के अंडर अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज नॉर्मल एंड द सेकेंड वन इज तत्काल। नॉर्मल कैटेगरी में आपको जो पासपोर्ट है इसके लिए आपको यहाँ पर 1500 रुपीज पे करने होते हैं और आपको जो पासपोर्ट है वो विद इन 15 डेज आपके घर तक कोरियर के थ्रू डिलीवर कर दिया जाता है। वहीं अगर हम बात करें तत्काल पासपोर्ट की, यानी कि अगर आपको कोई इमरजेंसी है, तो अगर आप तत्काल कैटेगरी के अंडर अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आपको यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से एक बहुत बड़ा मौका दिया गया है कि अगर आपको इमरजेंसी है, आप जल्दी पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, जल्दी किसी कंट्री में विजिट करना चाहते हैं, तो आप तत्काल कैटेगरी के अंडर अप्लाई करके अपना पासपोर्ट जल्दी बनवा सकते हैं। बट यहाँ पर जो डिफरेंस है वो क्या है, इस केस में आपको यहाँ पर 3500 रुपीज पे करने होते हैं। यहाँ पर आपने 1500 रुपीज ऑनलाइन पे करने हैं। जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, अपनी अपॉइंटमेंट डेट बुक करोगे, उस टाइम पर आपने यहाँ पर 1500 रुपीज पे करने हैं। और जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी, आप पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करोगे, वहां पर आपको 2000 रुपीज पे करने होंगे। तो ये रहता है फी स्ट्रक्चर और ये है डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड तत्काल पासपोर्ट। तो इस केस में क्या होता है कि आपका जो पासपोर्ट है वो विद इन अ वीक आपके घर तक कोरियर के थ्रू डिलीवर कर दिया जाता है। तो इन दोनों केसेस में जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम ही रहता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। उसमें आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे कि आप किस कैटेगरी के अंडर अपना पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि तत्काल पासपोर्ट का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, यहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट शो करने होते हैं, कितनी फीस पे करनी होती है, तो इस केस में पुलिस वेरिफिकेशन होती है या नहीं होती, इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। तो सबसे पहले आप चाहे नॉर्मल कैटेगरी के अंडर अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप तत्काल कैटेगरी के अंडर अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, दोनों कैटेगरीज के अंडर जब भी अप्लाई करना है तो जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो सबसे पहले आपने अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। उसमें आप यहाँ पर तत्काल कैटेगरी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने पेजेस वाले पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर आप ज्यादातर ट्रैवल करते रहते हैं तो आप यहाँ पर 60 पेजेस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। अदरवाइज आपने यहाँ पर 36 पेजेस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो आपने क्या करना है, अपनी सारी डिटेल्स बिल्कुल सही से एंटर करनी है। अगर आपको लगता है कि किसी भी डिटेल में कोई मिस्टेक हो रही है तो आपने उस मिस्टेक को साथ के साथ रेक्टिफाई कर लेना है। जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है उसके बाद अगर आप चाहो उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करना तो वो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी वहां आपको अपने डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने होंगे और वहां पर आपको एप्लीकेशन लिखनी होगी। तो उस बेसिस पर ही आप उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करवा सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल ध्यान से फिल करना है। अगर आपको लगता है कि किसी भी डिटेल में मिस्टेक हो रही है तो आपने उसे पहले ही रेक्टिफाई कर लेना है। तो अगर हम यहाँ पर अपॉइंटमेंट की बात करें कि तत्काल पासपोर्ट के केस में आपको अपॉइंटमेंट कितने दिन बाद मिलती है, तो इसके लिए आपको 3 to 4 डेज वेट करना होता है और आपको साथ के साथ अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है। तो जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है, अब बात आती है कि उस दिन आपको अपने साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होते हैं। तो इस केस में आपको अपने सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में कैरी करने होते हैं। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपने अपना आधार कार्ड अपने साथ कैरी करना है, अपना वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, और अगर आप 10th क्लास या फिर इससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो आप यहाँ पर ECR कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं हो, यानी कि आप इस केस में नॉन ECR कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो, तो आपने यहाँ पर अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स भी अपने साथ लेकर जाने हैं। अगर आप 10th क्लास से कम पढ़े लिखे हो तो फिर इस केस में आप अपने ECR पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इस केस में आपको कोई जरूरत नहीं है अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को साथ में कैरी करने की। तो आपने इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करना है। वहां आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो इससे रिलेटेड भी डिटेल्ड वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, यानी कि पासपोर्ट से जुड़े हर अपडेट के बारे में आपको मेरे चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करने हैं, अपना एप्लीकेशन फॉर्म अपने साथ कैरी करना है। तो अगर आप वहां पर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देते हैं
तो आपका जो पासपोर्ट है वो विद इन अ वीक आपके घर तक कोरियर के थ्रू डिलीवर कर दिया जाता है। अब बात आती है कि इस केस में पुलिस वेरिफिकेशन होती है या नहीं होती। तो इस केस में जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, अगर आप नॉर्मल कैटेगरी के अंडर अप्लाई कर रहे हैं या फिर तत्काल कैटेगरी के अंडर अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर बस जो डिफरेंस है वो क्या है कि नॉर्मल कैटेगरी के अंदर जब आप अप्लाई करते हैं तो आपकी जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो पहले होती है, यानी कि पासपोर्ट ऑफिस अपॉइंटमेंट के बाद आपकी क्या होती है, पुलिस वेरिफिकेशन होती है, देन आपको पासपोर्ट इशू किया जाता है। तो इस केस में क्या होता है कि पहले जब आप पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करते हैं तो उसके 2 या 3 दिन के बाद आपको जो पासपोर्ट है वो इशू कर दिया जाता है। तो उसके बाद क्या होती है, आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है, यानी कि इस केस में आपकी पोस्ट पुलिस वेरिफिकेशन होती है। पासपोर्ट इशू होने के बाद आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है। इस केस में जब आपको पासपोर्ट इशू कर दिया जाता है तो आपको यहाँ पर पुलिस स्टेशन से कॉल आती है। तो जिस टाइम पर वो आपको कहते हैं आपने क्या करना होता है, उसी सेम टाइम पर पुलिस स्टेशन विजिट करना होता है। यहाँ आपने अपने 2 विटनेसेस को अपने साथ लेकर जाना है, उनका आधार कार्ड लेकर जाना है, अपना आधार कार्ड साथ में लेकर जाना है। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने पुलिस स्टेशन विजिट करना है। अगर आपके वहां पर भी डॉक्यूमेंट्स वैलिड माने जाते हैं तो आपका वहां पर प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो आप यहाँ पर बिना दिक्कत बिना परेशानी के किसी भी कंट्री में, जिस भी कंट्री में आप जाना चाहते हैं उस कंट्री के वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप उस कंट्री में विजिट कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस तत्काल पासपोर्ट के अंडर अप्लाई करने का। आई होप आपको क्लियर होगा कि इस केस में फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, पुलिस वेरिफिकेशन होती है या नहीं होती। आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।